अक्सर हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी जगह या फिर ऐसे घरों के बारे में सुनते हैं जहां कोई जाना तो दूर देखना तक पसंद नहीं करता है। आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे ही घर के बारे में है जहां कोई 10-12 भूत नहीं थे, बस एक चुड़ैल थी। पर वो अकेली ही काफी थी चारों तरफ अपना खौफ फैलाने के लिए। ये कहानी है दक्षिण भारत के एक छोटे से इलाके की। एक ऐसा इलाका जहां के लोग हर रात एक खौफ के साथ सोते थे और किसी भी हालत में सूरज ढलने के बाद घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। उसी इलाके में विशाल नाम का एक लड़का रहता था जिसकी अगले 10 दिनों में शादी होने वाली थी। विशाल पेशे से एक इंजीनियर था और दिल्ली की एक कंपनी में काम करता था। विशाल ने अपनी शादी पे अपने सभी खास दोस्तों को बुलाया हुआ था और उन्हीं खास दोस्तों में से एक था निखिल। निखिल विशाल का बहुत ज्यादा करीबी दोस्त था और वो विशाल के हर सुख दुख में उसका साथ देता था। जब निखिल को विशाल की शादी का इनविटेशन आया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। निखिल ने सोचा कि विशाल को सरप्राइज दूंगा। उसी सरप्राइज के चलते निखिल ने विशाल को फोन पे कहा कि भाई, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि मैं शादी पे आ पाऊंगा या फिर नहीं। एक्चुअली मेरे ऑफिस में पहले से बहुत सारे लोग छुट्टी पे हैं और मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरा बॉस मुझे छुट्टी देगा। निखिल की ये बातें सुनते ही विशाल को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या करे, जॉब तो करनी ही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और जब शादी के लिए सिर्फ एक दिन बाकी था तो उसी रात निखिल विशाल के गांव में पहुंच गया। निखिल विशाल को शादी वाले दिन सरप्राइज देना चाहता था। उसने सोचा कि मैं कहीं आसपास किसी घर पे रुक जाऊंगा और रात को ठीक 12 बजे विशाल के घर आके उसे सरप्राइज दे दूंगा। बात ऐसी थी कि विशाल का उसी दिन जन्मदिन भी था। इसी सोच के साथ निखिल आसपास के इलाके का चक्कर लगाने लग जाता है कि कहीं ना कहीं तो मुझे सोने को जगह मिल ही जाएगी। निखिल बहुत देर से इलाके का चक्कर लगा रहा होता है पर किसी भी घर में उसे लाइट जली हुई नहीं दिख रही थी। अचानक से उसे एक घर दिखता है जो वैसे तो देखने में खंडर सा था, पर उस घर की निचली मंजिल पे लाइट जल रही थी। निखिल सोचता है कि चलो इस घर में ही जाकर आज ट्राई करता हूं, क्या पता मुझे सोने को मिल जाए। निखिल जैसे उस घर के दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उस घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो जैसे उस घर के दरवाजे से अंदर झांकता है तो वो देखता है कि घर के अंदर एक सोफा था और उस सोफे पे एक लड़की बैठी हुई थी। वो उस लड़की को देखते ही उससे पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस पर वो लड़की कहती है कि हाँ यार, जरूर अंदर आ जाओ, मैं तो रोज ही रात को इंतजार करती हूँ कि कोई नया इंसान आएगा। लड़की की इस बात पे निखिल पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या है यहाँ जो आप रोज रात किसी ना किसी नए इंसान का इंतजार करते हो। इस पे वो लड़की कहती है कि यहाँ के लोगों को लगता है कि इस घर में भूत है। यहाँ पे लोग भूत ढूंढने के लिए आते हैं पर सुबह 5 बजने से पहले ही निकल के भाग जाते हैं। निखिल को उस लड़की की बातें सुन के थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो कुछ घंटे ही काटने हैं। निखिल ने फिर उस लड़की से पूछा कि क्या आप भी इस घर में भूत ढूंढने आए हो। इस पर वो लड़की हंसने लगी और कहती है कि नहीं नहीं यार, एक्चुअली मुझे मेरे पापा ने अपने घर से निकाल दिया है, इसलिए कभी कभार मैं रात को यहाँ आ जाती हूँ। फिर निखिल ने कहा कि चलो अच्छी बात है, वैसे तो मैं यहाँ सोने के लिए आया था पर घर देख के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, पर अब आपको मिलके मुझे बिल्कुल सेफ फील हो रहा है। निखिल की इस बात को उस लड़की ने इग्नोर सा कर दिया। निखिल पूरे दिन ट्रैवल करके बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, इसलिए वो वहां सोफे पे जैसे ही लेटता है तो उसे अचानक से नींद आ जाती है। कुछ वक्त गुजरता है और अचानक से निखिल की आंख खुलती है। वो जैसे ही अपनी घड़ी की तरफ देखता है तो वो वहां से पूरी तेजी से भाग निकलता है। एक्चुअली घड़ी में 3 बज चुके थे और निखिल का प्लान था कि वो विशाल को लगभग 12 बजे सरप्राइज बर्थडे विश करेगा। विशाल का घर लगभग पुराने घर से 5 मिनट की दूरी पे था, तो निखिल 4 से 5 मिनट में विशाल के घर पहुंच जाता है। शादी का घर होने की वजह से विशाल के घर के कुछ लोग जल्दी उठ गए थे। निखिल सबको मिलता है और फिर चुपके से विशाल के रूम पे जाके उसे सरप्राइज दे देता है।
विशाल जैसे ही निखिल को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो थोड़ा शॉक भी होता है और जैसे ही वो निखिल के पास आता है तो उसे गले से लगा लेता है। उतने में विशाल के और निखिल के कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेते हैं। लगभग आधे घंटे ऐसे ही बातें करने के बाद विशाल निखिल से पूछता है कि भाई तू ये बता कि इस टाइम तू आया कहाँ से, और अगर तेरी ट्रेन शाम के 6 बजे की थी तो तू अभी तक कहाँ रुका था। इस पे निखिल कहता है कि यार यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे जो पुराना सा खंडर सा घर है ना, मैं उसी घर में गया था। उस घर की लाइट जली हुई थी तो मैं उस घर के अंदर गया और वहां पे सो गया। निखिल की ये बात सुनते ही सभी लोग शॉक हो गए। फिर विशाल ने शॉक होते हुए कहा कि भाई तुझे पता भी है तू कहां से आ रहा है। इस पर निखिल ने कहा कि ऐसा क्या हो गया भाई। निखिल की बात सुनकर एक लड़के ने कहा कि भाई अगर तू गलती से भी उस घर में 5 बजे तक रुक जाता ना तो तेरी मौत पक्की थी। निखिल ने कहा कि ये क्या बोल रहा है तू। इस पे वो लड़का बोला कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, उस घर में आत्माओं का बसेरा है। सुबह के 5 बजे ही वहां आत्माएं रुके हुए इंसान का शरीर और उसका पूरा खून चूस लेती हैं और उसके बाद वो इंसान कभी नहीं बच पाता। विशाल और उसके बाकी सारे दोस्तों की बातें सुनकर निखिल हंसने लगा और वो कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है वहां, मैं वहां पूरी रात रुक के आया हूँ और अभी तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूँ। ऊपर से मैं वहां पे अकेला नहीं था, वहां पे एक लड़की भी थी मेरे साथ और उस मंजिल की सारी लाइट्स ऑन भी थी। निखिल की बातें सुनकर दूसरा लड़का बोला कि भाई हम सच कह रहे हैं और ये बातें सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के आसपास के सभी इलाकों में सबको पता है कि जो भी उस घर में सुबह 5 बजे तक रुक जाता है वो फिर कभी जिंदा वापस नहीं आ पाता। इस पर निखिल बोला कि भाई फिर तो शर्त लगाते हैं, वैसे भी अभी 3:30 बजे हैं और लगभग 1.5 घंटे में 5 बजने ही वाले हैं। मैं उस घर में जाऊंगा और 5 बजे के बाद जिंदा वापस आके दिखाऊंगा। इस पर उसका दोस्त कहता है कि भाई हमें कोई शर्त नहीं लगानी। फिर निखिल बोलता है कि भाइयों एक बार प्लीज एक बार जाके उस घर के पास जाते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें जो भी लगे तुम मुझे बता देना। उसने उन सभी दोस्तों को काफी फोर्स किया और फाइनली वो उन सबको लेके उस घर के पास चला जाता है। अब ये वो समय था जब सभी लोग उस घर के बाहर खड़े थे और निखिल घर के अंदर जाने वाला था। फिर निखिल ने सबको कहा कि अगर मैं अंदर जाकर 5 बजे के बाद वापस आ गया ना तो तुम सबको मुझे बहुत बड़ी पार्टी देनी पड़ेगी। इस पर उसके सारे दोस्त बोलते कि भाई तू पार्टी ऐसे ही ले ले, पर प्लीज जिद मत कर, उस घर के अंदर बिल्कुल मत जा। निखिल बोला कि भाई मुझे कुछ नहीं होगा और मेरे बाहर आने के बाद तुम सबका भी हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। ये कह के वो उस घर के अंदर चला गया। वो जैसे ही घर के अंदर गया तो उसने देखा कि उस घर के ग्राउंड फ्लोर की लाइट्स वैसे ही चालू थी। वो घर के और अंदर गया पर उससे वो लड़की कहीं नहीं दिख रही थी। निखिल ने उस लड़की को 3-4 बार आवाज भी लगाई और पूरा ग्राउंड फ्लोर भी अच्छे से ढूंढा, पर निखिल को वो लड़की कहीं नहीं मिली। उस लड़की को पूरे घर में ढूंढने के बाद निखिल थक जाता है और वो जैसे ही सोफे पे बैठता है तो उसे सीढ़ियों के ऊपर से एक लड़की के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लग जाती है। जैसे ही निखिल सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाता है तो वो देखता है वो लड़की ऊपर वाली मंजिल में एक बेडरूम के बाहर शांत सी खड़ी होती है और वो उसी बेडरूम की तरफ देख रही होती है। निखिल उस लड़की को देखते ही बोलता है, अरे तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कब से आवाजें लगा रहा हूं पर तुमने एक भी बार रिप्लाई नहीं किया। इस पर वो लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती है और उसी बेडरूम की तरफ देखती रहती है। निखिल को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी और वो सोचता है कि जरा मैं भी देखूं उस बेडरूम में ऐसा क्या है। जैसे ही निखिल ने उस बेडरूम के पास जाके अंदर की तरफ देखा तो वो वहीं पे गिर गया। उसने देखा कि बेडरूम के अंदर कोई लड़की पंखे से फांसे लगा के लटकी हुई थी और बाहर खड़ी लड़की उसे ऐसे ही देख रही थी। निखिल झट से उठा और तेजी से बेडरूम के अंदर गया। उसने उस लड़की के पैरों को पकड़ के उसे ऊपर की तरफ धक्का देने की कोशिश की,
ताकि वो लड़की सांस ले पाए। फिर निखिल जोर जोर से चिल्ला के उस बाहर खड़ी लड़की को बुलाने लगा और कहने लगा कि अंदर आओ, मेरी मदद करो। लेकिन उस लड़की ने बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। निखिल ने फिर कहा कि जल्दी आओ वरना ये लड़की मर जाएगी। फिर जैसे ही निखिल ने ऊपर लड़की की तरफ देखा तो उसके चेहरे को देखते ही वो शॉक हो गया। ये वही चेहरा था जो उस लड़की का था जो बाहर खड़ी थी। इसका मतलब ये कि ये दो लड़कियां नहीं थी, सिर्फ एक लड़की थी। अचानक से वो दोनों लड़कियां निखिल की तरफ देख के जोर जोर से हंसने लग जाती है। निखिल को इस समय समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो किसी तरह हिम्मत करके वहां से भागने की कोशिश करता है। वो भागता हुआ ग्राउंड फ्लोर की तरफ उतरता है। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि ग्राउंड फ्लोर में चारों तरफ अंधेरा था। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ जाता है तो वो देखता है कि दरवाजा भी लॉक था और पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब जैसे ही निखिल ने हिम्मत करके अपनी घड़ी की तरफ देखा तो वो देखता है कि सुबह के 5:30 बज गए थे। निखिल को विशाल और उसके बाकी सारे दोस्तों ने कहा था कि किसी भी हालत में 5 बजे से पहले बाहर आ जाना, लेकिन 5 तो कब के बज गए थे और अब निखिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी निखिल को हल्के हल्के पैरों से चलने की आवाज आई। उसने जैसे ही नजरें उठाई तो वो देखता है कि वही लड़की धीरे धीरे नीचे आ रही थी। नीचे आते हुए लड़की जोर जोर से हंसने लग जाती है, जिसे देख के निखिल और भी ज्यादा डर जाता है। उस लड़की को अपने पास आता हुआ देख के निखिल बहुत घबरा जाता है और उसी घबराहट के कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अचानक से निखिल के दोस्त उस घर का दरवाजे को झटके से तोड़ देते हैं और जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि सोफे पे एक बदसूरत से चुड़ैल बैठी हुई थी और निखिल जमीन पे पड़ा हुआ था। निखिल के दोस्त अपने साथ एक तांत्रिक को भी लेकर आए हुए थे, जो कि घर में घुसते ही मंत्र जाप शुरू कर देता है। मंत्रों का जाप सुनते ही वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए उस घर की ऊपरली मंजिल पे भाग जाती है। निखिल के दोस्तों ने मौका पाते ही निखिल को उठाकर उस घर से बाहर निकाला और सभी लोग किसी तरह घर से बाहर निकल गए। जैसे ही वो सभी लोग घर से बाहर निकले तो वो देखते हैं कि घर की छत के ऊपर वही चुड़ैल थी। वो चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी और वो चुड़ैल हंसते हुए कहने लगी कि आज तो तुम सब बच गए, पर दोबारा अगर इस घर के आसपास भी आए ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसी भयानक स्थिति से किसी कारण बचने के बाद सभी लड़के निखिल को पास के मंदिर में ले गए, जहां उस तांत्रिक बाबा ने एक छोटा सा हवन करके किसी तरह निखिल को उस चुड़ैल के चंगुल से बचा लिया। जैसे ही निखिल थोड़ा ठीक हुआ तो उसने सभी दोस्तों से अपनी उस जिद के लिए माफी मांगी और उन्हें गले से लगा लिया। वो समझ गया था कि उसने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी थी और भगवान ने उसे एक जीवन दान दिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी ऐसी एक कहानी है और आप चाहते हैं कि हम अपने इस चैनल में आपकी कहानी सुनाएं, तो आप अपनी उस कहानी को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पे जरूर भेजें। अगर आपको लगता है कि हमारी स्टोरीज अच्छी है और आप फ्यूचर में भी हमारी स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।